मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ हम यूनिट नंबर 21 कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे यूनिट का नाम है और इसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसकी तमाम एक्सरसाइजेस 21.1 से लेकर 21.4 तक हम पहले कर चुके हैं। अब हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 और पार्ट 4 लिखा हुआ है और अगेन सवाल वही है कि रिजॉल्व करना है इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। और पार्शियल फ्रैक्शन के रिजॉल्व करने के लिए आपके पास उसने आपको ये दो इक्वेशंस दी हुई, दो फ्रैक्शंस दी हुई है। ये दोनों फ्रैक्शन जो हैं वो नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर की है। इसमें एक लीनियर फैक्टर है और एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। एक लीनियर फैक्टर है और एक नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर है। हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं किस तरह से होगा। ये मेथड जो है वो एक्सरसाइज हमने 21.3 में ऐसे हमने सवाल किए थे और ये सवाल में आप देख सकते हैं कि 21.3 से बिल्कुल मिलता जुलता सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें एक्सरसाइज 21.3 का, तो बिल्कुल ऐसे सवाल में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। सोल्यूशन लिखे यहाँ पर एक दफा सवाल निकाल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 और फिर इसको लेट कर लेते हैं। इसको एक काम और कर देते हैं। ये लीनियर फैक्टर में पहले ले आता हूँ, क्वाड्रेटिक बाद में ले आता हूँ। तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। लीनियर फैक्टर में पहले ले आया, क्वाड्रेटिक फैक्टर बाद में ले गया। उसके बाद इसको लेट कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को अपॉन x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लेट कर लेते हैं। ये a1 के साथ आ जाएगा x माइनस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 के साथ आ जाता है a2x प्लस a3। ये आपके साथ आ गया x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ये आ गया x स्क्वायर प्लस 1 के साथ, ये आ गया a2x प्लस 3 और a1 के साथ आपके साथ आ गया x माइनस 2। ये आपके पास हमने लेट कर लिया। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं। उसके बाद इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू, ये एलसीएम लिया मैंने x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करके, और ये a1 के साथ आ गया x स्क्वायर प्लस 1 और इन दोनों के साथ a2x प्लस a3 के साथ आ गया x माइनस 2। ये आपके पास आ गया और इसको आपने ये कैंसिल कर दिया आपने डिनोमिनेटर को, तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी मल्टीप्लाई होने के बाद वो बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू a1x स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2x स्क्वायर प्लस 2a2x प्लस a3x माइनस 2a3। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यूज आपके पास इस तरह से आ गई। अब आप इसको जो आपके पास वैल्यूज हैं x स्क्वायर और x की, उसको एक साथ कर लेते हैं। लाइन टर्म को एक साथ कर लेते हैं, जो बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू x स्क्वायर ये 1 है और ये 2 है, a1 प्लस a2 का x स्क्वायर प्लस ये 2x है मेरे पास, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस 2a2 प्लस a3x और ये मेरे पास a1 और ये है प्लस a1 माइनस 2a3। ये मेरे पास आ गया सामने आपके a1 प्लस माइनस 2a3, ये आपके सामने आ गई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर x स्क्वायर साथ में दो वैल्यूज हैं, x के साथ में दो वैल्यूज हैं और एक कांस्टेंट वैल्यूज दो हैं। इसका मतलब हमारा मसला यहाँ पर हल नहीं होगा इक्वेटिंग से, हमें x का कुछ करना पड़ेगा। जो हमारे यहाँ लीनियर फैक्टर है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर लीनियर फैक्टर के अंदर x की जो वैल्यू है उसको पुट करते हैं। अगर हम 2 तो ये 0 हो जाएगा, नीचे वाला डिनोमिनेटर पूरा 2 माइनस 2 0 रहेगा। तो यहाँ पर मैं यही करता हूँ काम कि मैं पुट कर देता हूँ मैं a को x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना दी है। इक्वेशन नंबर 2 में मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस ये मेरे पास माइनस आया है a2, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा और ये फिर ये भी माइनस का हो जाएगा। a2x मल्टीप्लाई हुआ x से तो a2x स्क्वायर हो गया, a2x माइनस हो जाएगा तो माइनस a2x हो गया, फिर ये प्लस से हुआ और ये माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। उसके बाद हम इसको पुट कर देते हैं। यहाँ पर आ गया 3, हम x 2 पुट कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 और ये आपके पास a1 प्लस a2 ऐसे रखते हैं। ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2a2 प्लस a3 इंटू 2 प्लस
a1 माइनस 2a3 ये आपके पास आ गई वैल्यू इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फर्दर, हो जाएगा प्लस 4 और 3 और ये आ जाएगा आपके पास 4a1 प्लस 4a2 माइनस 4a2 प्लस 3a2 प्लस a1 माइनस 2a3 प्लस 2a3 नहीं हो जाएगा 2a3 3a2 लिख दिया मैं, ये 2a3 हो जाएगा, ये a3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2a3 हो जाएगा, ये आपके सामने हो गया। अब आप देख सकते हैं इसमें कि प्लस 4a2 माइनस 4a2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2a3 माइनस 2a3 कैंसिल हो जाएगा, आपको बचेगा 4 और 5 यहाँ पर बचेगा प्लस 4 और 4 8 और 8 प्लस 3 11 इक्वल्स टू 5a1 और a1 आपके पास आ जाएगा 5/11 के बराबर। ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या काम करेंगे, हम इक्वेट कर लेंगे वैल्यूज को, हम इस इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को हम लाइक टर्म्स को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने के बाद फिर हम a1 को पुट करके a2 और a3 की वैल्यू निकालेंगे। ये किस तरह से होगा, यहां लिख देता हूं मैं, वहां काम वहां करूंगा मैं, कहूंगा इक्वेटिंग लाइक टर्म्स ऑफ इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 की लाइक टर्म्स को इक्वेट अगर हम करेंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 1, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई, माइनस 2a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 2, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। और a1 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब a1 की वैल्यू हमें पता है, इक्वेशन 3 4 5 हमने इक्वेट कर लिया, यहां से x स्क्वायर को x स्क्वायर सब कर दिया, x को x से सब कर दिया और कांस्टेंट को अलग कर दिया, ये बन गया a1 प्लस a2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 2 और a1 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 3। ये हो गया आपके सामने 3 4 5। उसके बाद आपके पास a1 आपने निकाल चुके 5 और 11, a1 हम पुट करते हैं इक्वेशन 3 में तो हमारे पास a2 आ जाएगा, फिर हम a1 पुट करेंगे इक्वेशन 5 में तो हमारे पास a3 आ जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे काम, हम पहले कर रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 3, तो ये मेरे पास हो जाएगा 5/11 प्लस a2 इक्वल्स टू 1 और a2 इक्वल्स टू 1 माइनस 5/11 और a2 इक्वल्स टू 11 एलसीएम लेके 11 माइनस 5 और a2 इक्वल्स टू 6/11, ये मेरे पास a2 आ गया, 6/11 मेरे पास a2 आ गया, 11 माइनस 5 हो गया, एलसीएम लिया हमने, वहां पर क्या गया 5 माइनस 7 हो गया था, a2 आ गया। अब हम क्या करेंगे काम, हम कर देंगे पुट द वैल्यू ऑफ, ये भी हम यही कर देते हैं, हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a1 इन इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 में पुट कर देते हैं, ये यहां से इसके बाद इस जगह पे है, ये हमने इसको 1 ऐसे हम बता देते हैं निशान के तौर पे, ये यहां से यहां पर है और उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 5/11 माइनस 2a3 इक्वल्स टू 3 और माइनस 2a3 इक्वल्स टू 3 माइनस 5/11 और माइनस 2a3 इक्वल्स टू 11 एलसीएम लेके 33 माइनस 5 और उसके बाद माइनस 2a3 इक्वल्स टू 28/11, ये माइनस 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, माना के डिवाइड होगा, a3 आपके पास आ जाएगा माइनस 28/22 और a3 हो जाएगा आपके पास माइनस 14/11, ये आपके पास a3 आ गया, a3 माइनस 14/11 आ गया, a2 6/11 आ गया और a1 आपके पास 5/11 आ गया। अब इन तीनों वैल्यूज को पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा हमारे पास सवाल हमारा। हम कहते हैं ये काम, यहां से हम इसके बाद पुट कर देते हैं, पुट दी वैल्यूज ऑफ a1, a2 एंड a3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करते हैं हम, यहां पर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 इंटू x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू a1 मेरे पास है 5/11 5/11 अपॉन x माइनस 2 प्लस a2 मेरे पास है 6/11 6/11 x प्लस माइनस 14/11 ये a3 है अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1 है,
यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ऐसे रहेगा, नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन 11 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस यहां पर 11 एलसीएम लेके ये हो जाएगा आपके पास 6x माइनस 14, 11 एलसीएम लेके 6x माइनस 14 और ये आपके पास नीचे x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे रहेगा और उसके बाद आखिर में आपके पास आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5 अपॉन में 11 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6x माइनस 14 अपॉन 11 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आंसर आ गया। ये आपकी पार्शियल फ्रैक्शन बन गई। इस इक्वेशन के अंदर इनपुट कर दिया, ये a1 निकाला, ये a2 निकाला, ये a3 निकाला। हमारे पास एक लीनियर फैक्टर था, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर था। लीनियर फैक्टर के लिए हमने a1 लिया, क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमने a2 और a2x और a3 लिया और हमने इसको इस तरह से सॉल्व कर लिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 सॉल्व हुआ है। रिव्यू एक्सरसाइज 21 हम कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज कंटिन्यू हमारी। रिव्यू एक्सरसाइज 21 यूनिट नंबर 21 क्लास 10 मैथमेटिक्स की। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट 4 सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया है। अगेन इसके अंदर हम काम वही कर रहे हैं कि x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में हम लीनियर फैक्टर को पहले लिख रहे हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम बाद में लिख रहे हैं। हमने पहले लीनियर फैक्टर को लिख लिया है, फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिख लिया है। उसका यहां पर हम लेट कर लेते हैं। जब हम लेट करेंगे तो हो जाएगा x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आपके पास एक लीनियर फैक्टर के साथ आएगा x प्लस 1 के साथ a1 आ जाएगा और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर के साथ आएगा प्लस करके x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के साथ ये आ जाएगा a2x प्लस a3। ये आपके पास दो फैक्टर थे, इस तरह से आ गया a1 और a2x प्लस a3 आ गया। उसके बाद आपके पास हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम निकाल के। यहां पर मेरे पास बच जाएगा, ये ऐसे लिखा हुआ होगा 8x³ प्लस 8x स्क्वायर अपॉन 9 अपॉन में x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये ऐसे रहेगा। यहां पर मेरे पास एलसीएम आ जाएगा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 मैंने एलसीएम ले लिया। ये मेरे पास बन जाएगा a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा a2x प्लस a3 इंटू x प्लस 1। ये मेरे पास मामला बन जाएंगे इस तरह से। और उसके बाद मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, दोनों सेम डिनोमिनेटर है। ये मेरे पास बन जाएगी इक्वेशन x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये मेरे पास हो जाएगा a1x स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2x प्लस a3x प्लस a3। a1 को मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर से a1x स्क्वायर हो गया, a1 मल्टीप्लाई किया x से a1x हो गया, a1 मल्टीप्लाई किया 1 से a1 हो गया, a2x मल्टीप्लाई किया x से a2x स्क्वायर हो गया, a2x मल्टीप्लाई किया 1 से a2x आ गया, a3 मल्टीप्लाई किया x से a3x आ गया और a3 मल्टीप्लाई किया 1 से तो a3 आ गया। अब आप इसमें हम लाइक टर्म साथ कर लेंगे। ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये तीन वैल्यूज x की है और दो वैल्यूज हमारे पास कांस्टेंट है। तो ये आपके बन जाएगी x³ प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ रहा है a1 प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3x प्लस a1 प्लस a3। अगेन यहां पर अगेन मामला वही हो गया कि हमारे पास तीनों वैल्यूज के अंदर दो तीन टर्म्स हैं। यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ तीन टर्म्स है, यहाँ दो टर्म्स है। तो अगेन इक्वेटिंग से मामला नहीं होगा, सिर्फ इक्वेटिंग से मामला नहीं होगा, तो हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। और कुछ और करने के लिए अगेन हम यहाँ पर इसका लीनियर फैक्टर देखते हैं। x के साथ प्लस 1 है तो अगर मैं यहाँ पर मैं -1 का इस्तेमाल करूं तो ये 0 हो जाएगा। तो x मैं यहाँ पर -1 पुट कर देता हूं, फिर देखिए क्या मामला होगा। ये मैं कहता हूं कि पुट x इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन 2। हाँ, ये इक्वेशन 2 यार हमने बोल दिया, मैं इक्वेशन 2 हो गई है हमारे पास। इक्वेशन 2 हम पुट करेंगे तो बन जाएगा -1 का क्यूब
प्लस 8 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू a1 प्लस a2 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू माइनस 1 प्लस a1 और प्लस a3। ये आपके पास वैल्यूज आ गए इस तरह से। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 1 आ जाएगा, 1 का माइनस 1 का माइनस हो जाएगा, ये प्लस 8 ही रहेगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये प्लस 9 ही रहेगा। इधर इस तरफ करेंगे तो देखिए ये 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा a1 प्लस a2 माइनस a1 माइनस a2 माइनस a3 प्लस a1 प्लस a3। ये आपके पास बन गया a1 a2 और a3। उसके बाद आप देख लीजिए यहां पर आप करेंगे सॉल्व हो जाएगा 7 और 9 16 हो जाएगा, 16 7 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 1 7 7 और 9 16 हो गया। ये a2 प्लस का माइनस का कैंसिल, ये a1 प्लस का माइनस का कैंसिल, ये a3 प्लस का माइनस का कैंसिल, ये आपके पास a1 आ गया 16 के बराबर। ये आपके पास a1 की वैल्यू आ गई। जब a1 की वैल्यू आपके पास आ गई तो अब आप यहां से इक्वेटिंग कीजिए टर्म्स को, इक्वेशंस को इक्वेट कीजिए इक्वेशन 2 से, जैसे कि हम हमेशा करते हैं। तो यहां पर लिख देते हैं इक्वेटिंग like terms of equation 2, इक्वेशन 2 की like terms को इक्वेट करते हैं। like terms को हम इक्वेट करेंगे इक्वेशन 2 की तो देखें क्या हो जाएगा मामला। आपके पास कुछ इक्वेशन ये बन जाएंगी, ये यहां से आप इक्वेट करेंगे तो x क्यूब, तो x स्क्वायर हमारे पास 8 है, तो ये a1 प्लस a2 आपके पास बन जाएगा 8। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और ये a1, ये हमारे पास a1 प्लस a2 प्लस a3 ये बन जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 4 आ गई। x हमारे पास नहीं है और a1 प्लस a3 आपके पास बन जाएगा 9। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। a1 हम निकाल चुके हैं, a1 निकाल चुके हैं, हमें a2 और a3 निकालना है। हम इक्वेशन 3 और 5 का इस्तेमाल कर देते हैं। हम कहेंगे पुट a1 इक्वल्स टू 16 निकाला है, ठीक है। इन इक्वेशन 3 में पुट करें तो 16 प्लस a2 इक्वल्स टू 8 और a2 इक्वल्स टू 8 माइनस 16 और a2 इक्वल्स टू माइनस 8। ये आपके पास माइनस 8 आ गया a2। और इसी तरह से यहां पर हम पुट कर देते हैं, पुट a1 इक्वल्स टू 16 इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 में अगर पुट करें तो 16 प्लस a3 इक्वल्स टू 9 और a3 इक्वल्स टू 9 माइनस 16 और a3 इक्वल्स टू माइनस 7। ये आपके पास a3 आ गया, a1 आपके पास आ गया 16, a2 आ गया माइनस 8 और a3 आ गया आपके पास माइनस 7 के बराबर। अब इन तीनों को आप वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ये हम लिखना भूल गए, यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। देखिए किस तरह हो जाएगा ये सवाल आपके पास। हम यहां से कहेंगे आप पुट द वैल्यूज ऑफ a1 a2 a3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर जाएंगे तो यहां पे हो जाएगा x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन में x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू a1 आपके पास आ गया है 16, तो हो जाएगा 16 अपॉन x प्लस 1 प्लस a2 आपके पास आया है माइनस का 8x और यह है माइनस का 7 अपॉन में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो उसके बाद ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर आ जाएगा आपके पास। ये 16 ऐसे ही रहेगा, x प्लस 1 ऐसे रहेगा, यहां से माइनस कॉमन लेके प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये 8x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। हमने क्या काम किया है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया है तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया है और ये दोनों प्लस के हो गए। 8x प्लस 7 ये आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 की 16 अपॉन x प्लस 1 माइनस 8x प्लस 7 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 सॉल्व हुआ। हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नंबर रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं 21, यूनिट नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन मैथमेटिक्स क्लास 10 की।